Hello everyone, welcome back to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of भारतीय न्याय संहिता 2023. तो इसमें हम सेक्शन 206 से 226 तक पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर जो 13 है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने लीगल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना एंड जो लाइक बटन है वो हिट कर देना. ओके, है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चैप्टर 13 जो है वो क्या बात करता है, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट. अब क्या होता है, डिसोबिंग द लीगल ऑर्डर्स, आप डिसोबे कर रहे हो ऑफ द पब्लिक सर्वेंट. अगर ओबे दे रहा है यहाँ पे, आपको कुछ ऑर्डर्स दे रहा है, आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डिसोबे कर रहे हैं. ओके, तो सेक्शन 206 में क्या बात हो रही है यहाँ पे, एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विसेज ऑफ समन्स. तो देखो, इफ पब्लिक सर्वेंट सेंड्स यू अ समन्स, पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया, आपको समन्स सर्व किया है and you run away or hide so that it cannot be given to you. क्या बोला है, पब्लिक सर्वेंट सेंड्स यू समन्स. पब्लिक सर्वेंट ने समन्स दिया है, मतलब कोर्ट ने समन्स निकाला है आपके लिए, ऑफिशियल कॉल है आपके लिए, एंड आप एक तो क्या कर रहे हैं, एब्सकॉन्ड हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं, तो कैन नॉट बी गिवन टू यू. यू कमिट एन ऑफेंस, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कमिट कर रहे हो. स्पेसिफिकली यहाँ पे हो रहा है कि आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो. ओके, तो इसेंशियल पॉइंट्स क्या है इसमें, एब्सकॉन्डिंग मतलब क्या है कि रनिंग अवे टू अवॉइड अ लीगल नोटिस. आपको कोर्ट में जाना नहीं है, इसलिए आप अवॉइड करने के लिए आप यहाँ से उधर, उधर से यहाँ कर रहे हो. तो इसेंशियल पॉइंट्स क्या है इसमें, देयर मस्ट बी अ समन्स, नोटिस और ऑर्डर. उसमें क्या होना चाहिए, समन्स होना चाहिए, नोटिस होनी चाहिए, ऑर्डर होनी चाहिए. इट मस्ट बी इशूड बाय द लीगली कंपिटेंट पब्लिक सर्वेंट. कोई भी, अगर मैं हूँ, मैं कैसे यहाँ पे, मैंने आपको यहाँ पे नोटिस इशू किया तो वो लीगली नहीं हुआ, वो क्या पब्लिक अथॉरिटी से नहीं हुआ. वो जो अथॉरिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, एंड मेन पॉइंट इज हियर दैट कंपिटेंट पब्लिक सर्वेंट होनी चाहिए. पर्सन एब्सकॉन्ड, पर्सन मस्ट एब्सकॉन्ड होनी चाहिए यहाँ पे, रन और हाइड होना चाहिए, तो ही आप उसको क्या कर सकते हैं, तुमने आप ऑफेंस जो है कमिट किया है, ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे. द इंटेंशन मस्ट बी अवॉइड सर्विसेज. इंटेंशन क्या होना चाहिए यहाँ पे, अवॉइड सर्विसेज, सर्विस अवॉइड करना इंटेंशन होना चाहिए यहाँ पे. देखो, पनिशमेंट है इसके लिए. अब आपको पूरा जो है यहाँ पे 206 तो समझ आया होगा. क्या कर रहा है कि पब्लिक सर्वेंट ने समन्स इशू किया है, समन्स तो इशू किया है, लेकिन समन्स जो है यहाँ पे वो फॉलो नहीं कर रहा है. समझ आ रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, हाइड हो रहा है खुद से, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एब्सकॉन्ड हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है पनिशमेंट, नॉर्मल पनिशमेंट, नॉर्मल समन्स अगर होगा तो 1 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड 5,000 रुपीज़ होगी. यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल समन्स है. आओ, प्रेजेंट हो विटनेस की तरह, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, वो डॉक्यूमेंट वगैरह दे दो और तुम जाओ फिर से. नॉर्मल समन्स है, तो यहाँ पे 1 महीने का यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगा एंड 5,000 रुपीज़ होगा. लेकिन समन्स इज अटेन टू कोर्ट और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, सॉरी, नॉर्मल समन्स है यहाँ पे किसके लिए, किसी तो नॉर्मल समन्स है, तो यहाँ पे 1 मंथ होगा. एंड मैं पहले मैंने जो बताया है वो यहाँ अप्लाई होगा. समन्स जो है, आप कोर्ट में अटेंड रहो, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो. अगर आप अब्सकॉन्ड हो रहे तो आपको यहाँ पे 6 मंथ तक का क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा एंड 10,000 रुपीज़ का यहाँ पे फाइन होगा. कोर्ट मैटर्स आर मोर सीरियस, सो पनिशमेंट इज हायर. ओके, तो कोर्ट मैटर्स आर मोर सीरियस हो तो पनिशमेंट हायर भी हो सकती है. यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या है कि पुलिस सेंड्स अ नोटिस टू रमेश. रमेश को पुलिस ने सेंड किया नोटिस. ही हाइड्स इन द अनदर सिटी टू अवॉइड रिसीविंग इट. रमेश कमिट्स एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 206 में उसने क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है. उसके बाद है 207, प्रिवेंटिंग सर्विसेज ऑफ समन्स. अब क्या हो रहा है कि प्रिवेंटिंग सर्विसेज ऑफ समन्स, क्या देखते हैं क्या है इसकी मीनिंग. इफ someone stops the notice from being served or tears it or removes it from the wall or stops the public announcement, it is an offense. Person does not run away instead of blocks the services. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रिवेंटिंग सर्विसेज ऑफ समन्स का मीनिंग ही इतना आता है कि आप प्रिवेंट कर रहे हैं, आपको रोक रहे हो यहाँ पे समन्स के लिए. ओके, समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ यहाँ पे. ओके, तो क्या है सिंपली मीनिंग, प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन ऑफ सर्विसेज ऑफ समन्स, सिंपल मीनिंग में अगर देखा जाए इसका मीनिंग तो इतना ही आता है कि यहाँ पे क्या, आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे जानबूझकर कोर्ट का नोटिस समन्स रिसीव होने से रोकने से बच रहे हैं, आप यहाँ पे बचा रहे हो. ओके, तो देखो कि
घर पर होते हुए भी बोल देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। एड्रेस चेंज करके चुप जाना, नोटिस लेने से यहाँ पे मना कर देना, पोस्टमैन को वापस भेज देना। ये होता है ब्लॉक्स की सर्विसेज। समझ जो है आपको खुद को पता है, फिर भी आप यहाँ पे अवॉइड कर रहे हो समझ को। ओके, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे? एक्ट जो है यहाँ पे एनी ऑफ दिस ऑफेंस, ये सब ऑफेंस के कैटेगरी में आएंगे। सबसे पहला पॉइंट, इंटेंशनली प्रिवेंटिंग सर्विसेज ऑफ समन्स ऑन हिमसेल्फ, खुद यहाँ पे इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहा है। प्रिवेंटिंग सर्विसेज ऑफ समन्स समवन एल्स में मेरे फ्रेंड का यहाँ पे सर्विसेज ऑफ समन्स यहाँ पे क्या कर रही हो, प्रिवेंट कर रही हूँ। रिमूविंग लीगल अफिक्स नोटिस, लीगली अफिक्स नोटिस अगर कहीं पे लगाई है वो मैं रिमूव कर रही हूँ। टीयरिंग और हाइडिंग दी प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का कुछ तो टीयरिंग कर रही हूँ, हाइडिंग कर रही हूँ। स्टॉपिंग अ पब्लिक अनाउंसमेंट को स्टॉप कर रही हूँ, ऑर्डर्ड बाय द अथॉरिटी। तो ये सब पनिशमेंट की कैटेगरी में आएंगे। नॉर्मल केस है तो यहाँ पे 1 मंथ सेम है, ऊपर जो देखा सेम है, यहाँ पे 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट। एंड जो कोर्ट यहाँ पे रिलेटेड अटेंडेंस एंड डॉक्यूमेंट के रिलेटेड होगा तो 6 मंथ जो ऊपर था वही है 6 मंथ। एंड यहाँ पे 10,000 रुपीज़ फाइन है। ओके, तो समझ आया। उसके बाद 208 देखेंगे, नॉन अटेंडेंस आफ्टर सर्विस। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन अटेंडेंस आफ्टर सर्विस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि नॉन अटेंडेंस सर्विसेज ऑफ समन्स तो आया है आपको, रिसीव्ड है वैलिड समन आपको, बट स्टिल डू नॉट गो, आप फिर भी यहाँ पे अपीयर नहीं हुए, अटेंड नहीं हुए यहाँ पे जाके। लीव अर्ली विदाउट परमिशन, आपने नहीं गया विदाउट परमिशन, इट इज एन ऑफेंस, यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है। ओके, कोर्ट का समन्स प्रॉपरली मिलने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे तो ये क्या हुआ, एक ऑफेंस कर रहे हो आप, एक ऑफेंस कर रहे हो। कि याद रखो, हियर द नोटिस इज ऑलरेडी सर्व्ड प्रॉपरली, प्रॉपरली जो नोटिस है वो प्रॉपरली आपको क्या हुई है, सर्व हुई है। एसेंशियल एलिमेंट्स देखो यहाँ पे क्या है, पर्सन मस्ट बी लीगली बाउंड टू अटेंड, पर्सन क्या है, लीगली बाउंड है टू अटेंड, क्या करने के लिए, वो यहाँ पे आना ही चाहिए। देयर मस्ट बी अ वैलिड समन्स होना चाहिए, नोटिस होनी चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए एंड प्रोक्लेमेशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज हियर दैट ही इज इंटेंशनली होना चाहिए, डज नॉट अटेंड, ही इज इंटेंशनली, खुद से इंटेंशनली पता है फिर भी अटेंड नहीं कर रहा है। बी पॉइंट, लीव्स अर्ली विदाउट परमिशन, यहाँ क्या कर रहा है, विदाउट परमिशन उसने लीव कर लिया यहाँ पे। पनिशमेंट क्या है यहाँ पे, सेम है पनिशमेंट जो ऊपर हमने 3 केस में देखा है। 206 में सेम है, 206 में भी वही है, 207 में भी वही है पनिशमेंट, एंड 208 में भी वही पनिशमेंट है। 1 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, 5,000 रुपीज़ फाइन और बोथ है। कोर्ट अटेंडेंस के लिए 6 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट है एंड 10,000 रुपीज़ और बोथ है। देखो एग्जाम्पल, हाई कोर्ट एग्जाम्पल देखो, इफ सम person is called by the high court through the sub and does appear intentionally, does not appear intentionally, offense under section 208 में उसने क्या किया है, ऑफेंस किया है। समझ आ रहा है यहाँ पे? पहले तो हमने बात की क्या, वो याद रखो। यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन 206, 207 एंड 208 में सब सेम लग रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है। 206 में पनिशमेंट सेम है, 206 में क्या है, रन्स अवे वॉइड रिसीविंग नोटिस, मतलब बिफोर सर्विस है ये। स्टॉप सर्विस मतलब ये क्या है, ड्यूरिंग सर्विस है ये। ड्यूरिंग सर्विस आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसको प्रिवेंट कर रहे हो। ओके, एंड उसके बाद है डज नॉट अटेंड, नोटिस तो सर्व हुई है, प्रॉपरली लीगल नोटिस सर्व हुई है, आप अटेंड नहीं कर रहे, ये आफ्टर नोटिस हुई। ओके, सेम है पनिशमेंट यहाँ पे 1 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट टू 6 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। 5,000 रुपीज़ 1 मंथ होगा तो 5,000 रुपीज़ होगा, 1 मंथ है तो 5,000 रुपीज़ होगा, एंड 6 मंथ है तो 10,000 रुपीज़ होगा यहाँ पे। ओके, समझ आ रहा है यहाँ पे? उसके बाद हम देखते हैं 209, नॉन अपरेंस आफ्टर प्रोक्लेमेशन। अगर प्रोक्लेमेशन किया एंड प्रोक्लेमेशन जाहिर किया या फिर प्रोक्लेमेशन इशू किया तो फिर भी अपेयर नहीं हुआ। अबाउट द लॉ रेकॉर्ड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दिस इज द न्यू क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर रिप्लेसिंग सीआरपीसी से रिप्लेस हुआ है वो। 84 ऑफ दिस लॉ अलाउज द कोर्ट टू इशू द प्रोक्लेमेशन, 84 में प्रोक्लेमेशन इशू करने का राइट है, यहाँ पे प्रोक्लेमेशन इशू करता है। व्हेन अ पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग, जब पर्सन जो है एब्सकॉन्ड हुआ है, सिंपली देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इफ अ कोर्ट पब्लिकली अनाउंसेस, प्रोक्लेमेशन क्या होता है वो बोल रही हूँ। इफ अ कोर्ट पब्लिकली अनाउंसेस
दिस पर्सन मस्ट कम, ये जो पर्सन है ना ये क्या होना चाहिए, दिस पर्सन मस्ट कम टू द कोर्ट ऑन दिस डेट एंड प्लेस, इस डेट पे एंड प्लेस पे इस पर्सन को आना है, ओके, एंड द पर्सन डज नॉट अपीयर देन इट इज अ सीरियस ऑफेंस, if the court declares him as a proclaimed offender, punishment becomes more सीरियस हो सकते हैं यहाँ पे। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब क्या होता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंसेस मतलब क्या होता है वो पहले देखो। देखो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंसेस क्या होता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो व्यक्ति होता है जिससे कोर्ट ने ऑफिशियली यहाँ पे डिक्लेयर, फुगेटिव मतलब भागोड़ा डिक्लेयर किया है, वो अटेंड कितने सारे यहाँ पे नोटिस भेज दिया फिर भी अवॉइड कर रहा है, यहाँ पे अब्सकॉन्ड हुआ है, आ नहीं रहा है, तो उनको कोर्ट क्या करता है यहाँ पे, उस ऑफेंडर को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करता है। यहाँ पे कोर्ट ने किसी अक्यूज को बुलाया है, समन्स वारंट दिया है, वो बार बार प्रेजेंट नहीं हो रहा है, कोर्ट ने उसको उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन पब्लिक नोटिस इशू कर दी, फिर भी वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तब कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करती है। पहले प्रोक्लेमेशन इशू करती है फिर भी नहीं आया तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है। इसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। देयर मस्ट बी अ प्रोक्लेमेशन होना चाहिए अंडर 84 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएसएस में यहाँ पे प्रोक्लेमेशन के बारे में दिया है। इट मस्ट स्पेसिफाई डेट टाइम प्लेस जो है यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। द पर्सन मस्ट फेल टू अपीयर, अगर पर्सन जो है यहाँ पे फेल हो गया अपीयर होने के लिए तो वो क्या होगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा। फेलियर मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए फेलियर जो है यहाँ पे। तो पनिशमेंट क्या है यहाँ पे देखो, नॉर्मल नॉन अपीयरेंस है, अगर नॉर्मली आप नॉन अपीयरेंस हो रहे हैं तो ठीक है 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट होगा यहाँ पे, 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, और यहाँ पे क्या होगा, बोथ फाइन होगा, यहाँ पे फाइन मेंशन नहीं है कितना है, लेकिन एक डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नॉर्मली अभी तक आपको क्या नहीं हुआ, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आपको नहीं डिक्लेयर नहीं किया, और नॉर्मल अपीयरेंस आप यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा 3 इयर्स तक का होगा। एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया एक बारी में आपको 84 क्लॉज 4 में ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहाँ पे लिख लो BNSS, एक बारी में आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, अप टू 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन होगा यहाँ पे, ओके। दिस इज मोर सीरियस दैन सेक्शन 206 टू 208 हमने जो पढ़ा था, नोटिस में समन्स भेजा, समन्स में अपीयर नहीं हुआ, प्रिवेंट कर रहा है, तो ये क्या होगा, सीरियस उतना नहीं है। हमने उसमें देखा था 1 मंथ टू यहाँ पे क्या होता है 6 मंथ तक था, 5000 से 10,000 था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सीरियस ऑफेंस है यहाँ पे, ओके। एग्जाम्पल देखो, इजी एग्जाम्पल देख के समझ आ जाएगा। सबसे पहले कोर्ट पब्लिकली अनाउंसेस दैट रोहित मस्ट अपीयर ऑन 10 मार्च, रोहित को क्या करना है यहाँ पे 10 मार्च को क्या होना, 10 मार्च को क्या होना है, अपीयर होना है, कहाँ पे, कोर्ट पे अपीयर होना है। इट डज नॉट अपीयर, ऑफेंस इज अंडर 209 में उसने ऑफेंस कमिट किया, कोर्ट ने तो बोला भाई आ जाओ कोर्ट, लेकिन रोहित तो कोर्ट आने के लिए तैयार नहीं है, 209 हमने देखा, 209 में वो नहीं आया। इट इफ कोर्ट डिक्लेयर्स अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर 7 इयर्स फिर भी नहीं आया तो 7 इयर्स तक का क्या होगा, फाइन होगा। अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया कोर्ट ने उसको एंड वो प्रेजेंट हुआ तो ठीक है, प्रेजेंट होने के बाद वो जो कोई सफिशिएंट कॉज है, डरा हुआ था, ऐसे था वैसे था, कुछ तो पेनाल्टीज लगा दिए जाएंगे उसको। वाई इट इज सीरियस, बिकॉज अ पर्सन ऑलरेडी इग्नोर अ समन्स को वो इग्नोर कर चुका है, कोर्ट हैड पब्लिकली डिक्लेयर करा है उसको इग्नोर कर चुका है। इट शोज द डेलिबरेट डिसओबीडियंस कर रहा है, कुछ इज्जत है कि नहीं लॉ की, ओके। इज्जत जो होनी चाहिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो लॉ है उसकी तरफ, ओके, लॉज हमारे लिए ही है यहाँ पे, ओके, उसको अवॉइडेंस नहीं करना है हमें। उसके बाद है 2010, ओके, उसमें क्या है, ओमिशन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। अब आप बात कर रहे हो ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, इफ अ पब्लिक सर्वेंट लीगली आस्क यू, पब्लिक सर्वेंट, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैंने आपको पूछा कि लीगली ये डॉक्यूमेंट आप मेरे तरफ यहाँ पे सबमिट कर दो भाई, ब्रिंग दिस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, दोनों आप क्या करो, ब्रिंग दिस इनटू दी अपीयरेंस, जब आप अपीयर हो रहे हो तब लेके आओ सामने, ओके। यू इंटेंशनली डू नॉट ब्रिंग इट, इंटेंशनली बोल रही हूँ, यूज वर्ड कर रही हूँ, वर्ड जो यूज कर रही हूँ वो याद रखो, इंटेंशनली आपने नहीं लाया, इट इज एन ऑफेंस कमिट होगा यहाँ पे, इतना ही है 2010 में। 2010 का फिर याद रखना है, ओमिशन का ओ एंड 10 में 0 है ना, तो ओमिशन का, ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, ऐसे ही सेक्शंस याद रखने हैं, ओके। सेक्शंस लास्ट में हम याद रखेंगे फिर भी। एसेंशियली इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं यहाँ पे, अ पर्सन मस्ट बी लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, जो पर्सन है यहाँ पे, ये पर्सन है यहाँ पे
लीगली बाउंड है इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हंस हंस के ऐसा बोल रहा है, नहीं मैं तो नहीं करूँगा भाई, नहीं तो करूँगा, ऐसे अवॉइड कर रहा है, तो डिमांड मस्ट बी फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट। ऐसे ही कोई लोग आए एंड उसको नहीं, डिमांड जो है पब्लिक सर्वेंट की तरफ से होना चाहिए। एंड जो पर्सन है वो इंटेंशनली ओमिट्स टू प्रोड्यूस इट, पर्सन जो है इंटेंशनली ओमिट कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, पनिशमेंट है नॉर्मल केस अगर होगा तो 1 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा एंड 5000 रुपीज़। ये ऑलरेडी हम पनिशमेंट पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़ चुके हैं, 206, 207, 208, इसमें ऑलरेडी ये पनिशमेंट हमारे हो गए, तो याद रखने के लिए इसे ना 206, 207, 208, 210 में ओमिशन के यहाँ पे भी यही पनिशमेंट है। इफ डॉक्यूमेंट इज नॉट, इफ द डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, इफ डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रोड्यूस्ड इन टू द कोर्ट, नॉर्मल केस में ठीक है 1 मंथ होगा, 5000 रुपीज़ होगा। एंड डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस कोर्ट में करने के लिए बोला है, ये नॉर्मल, मैंने बोला मैं एक कोई तो ऐसे ऑफिसर हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ, कोर्ट में नहीं हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, आपने नहीं लाया तो ये इम्प्रिजनमेंट लगेगा। कोर्ट में प्रोड्यूस करने को बोलो, आपने नहीं किया तो ये इम्प्रिजनमेंट लगेगा। ओके, तो उसके बाद देखो डिफरेंस क्या है 209 एंड 2010 में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 209 नॉट अपीयरिंग आफ्टर पब्लिक प्रोक्लेमेशन आपको जाहिरनामा निकाल दिया गया है आपके खिलाफ, फिर भी नहीं आ रहे हो तो वेरी सीरियस ऑफेंस है, 3 to 7 ईयर्स। नॉर्मल केस है 3 ईयर्स एंड जो प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद भी नहीं आ रहे 7 ईयर्स। नॉट प्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो 1 to 6 मंथ तक होगा। उसके बाद फिर देखो रिविजन देखो 20 नॉट अपीयरिंग आफ्टर पब्लिक अनाउंसमेंट, मतलब यहाँ पे प्रोक्लेमेशन ही याद रखो, अनाउंसमेंट नहीं। ओके, 2010 में नॉट प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। 209 में नॉन अपीयरेंस आफ्टर द प्रोक्लेमेशन इशू किया है फिर भी डबल हुआ। ओके, 211 में देखते हैं डबल हुआ था वो। अब देखते हैं 211, ओमिशन टू गिव अ नोटिस और इंफॉर्मेशन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 211 में, ओमिशन टू गिव नोटिस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑर्डर अंडर सेक्शन 394, जो 394 यहाँ पे मेंशन नहीं है, 394 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, ये याद रखो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेज दैट मस्ट इन्फॉर्म द पुलिस और पब्लिक सर्वेंट अबाउट द समथिंग एंड इंटेंशनली डू नॉट गिव दैट इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 394 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है यहाँ पे इसका रेफरेंस दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ तो ऑफेंसेस हुआ है, क्या तो हुआ है, इसका इंफॉर्मेशन देना है यहाँ पे। ओके, तो सर्वेंट अबाउट पब्लिक सर्वेंट, देखो मस्ट इन्फॉर्म द पब्लिक, ऑफेंस हुआ है, कुछ तो हुआ है, इसके अगेंस्ट आपको पब्लिक सर्वेंट को बताना है कि ऐसे ऐसे हुआ है। एंड इंटेंशनली डू नॉट गिव द इंफॉर्मेशन, इंटेंशनली आपने यहाँ पे छुपाया। एग्जाम्पल, इफ लॉ सेज विलेज हेड मस्ट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट सीरियस क्राइम बट ही हाइड्स, अगर वो हाइड कर रहा है तो इसेंशियल एलिमेंट्स देखो बघ, ह्या इथं काय म्हटलंय, इधर क्या बोला है, इफ द लॉ सेज विलेज हेड जो है यहाँ पे सरपंच होते हैं ना, नॉर्मली सरपंच होते हैं यहाँ पे। ओके, तो विलेज हेड क्या करना है, इन्फॉर्म पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि सीरियस क्राइम्स के रिलेटेड। एंड विलेज हेड जो है इंटेंशनली हाइड कर रहा है, ओके, क्योंकि उसके ही घर का आदमी है इसीलिए। एसेंशियल पॉइंट्स देखो, पर्सन मस्ट बी लीगली बाउंड होना चाहिए, इन्फॉर्म मस्ट बी रिक्वायर्ड बाय द लॉ होना चाहिए, पर्सन इंटेंशनली ओमिट होना चाहिए, मतलब ओमिट कर रहा है पर्सन इंटेंशनली, मैनर एंड टाइम भी होना चाहिए यहाँ पे। ओके, समझ आ रहा है। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है यहाँ पे 2023, उसका रिलेशन 394 का जो सेक्शन है उसके रिलेटेड है यहाँ पे। तो इसमें क्या बोला है कि सिंपली इतना ही बोला है, ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग द एड्रेसेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड जो पर्सन है उनके रिलेटेड जो है यहाँ पे वो बोला है। ओके ओके, तो ये इतना ही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है यहाँ पे। तो इसमें ऑर्डर्स कन्विक्टेड प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर जो है नोटिफाई अथॉरिटीज टू देयर रेसिडेंस, क्या होता है चेंज हुआ है तो यहाँ पे जो है 5 ईयर्स के बाद, मतलब जो भी है इसके साथ पढ़ना है कि अगर आपका जो एड्रेस है चेंज हुआ है वो आपको क्या बताना है कोर्ट को, ऐसे से एड्रेस चेंज करा है। ओके, नॉर्मल केस है तो यहाँ पे 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट 5000 अभी हमने देखा है। इफ़ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑफेंस है तो
प्रिवेंशन ऑफ कैचिंग ऑफेंडर है तो 6 मंथ 10,000 रुपीज़ है। लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड अंडर दी 394 में क्या है, इफ रिक्वायर्ड अंडर 394 मतलब ऑफेंडर जो है यहाँ पे अप्लाइज अ पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड हुआ होगा एंड ऑफेंस पनिशेबल बाय 3 years प्लस होंगे कन्विक्टेड अगेन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि नोटिफाई करना है कि उसका रेसिडेंस चेंज हुआ है, एब्सेंस है रेसिडेंस से। मतलब अब मेरे घर के साइड में क्या है कि यहाँ पे रेसिडेंस कोई तो ऐसा रहता है जो कन्विक्टेड है एंड उसको बेल पे छोड़ दिया गया है, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि वो भाग गया है ऐसे। अगर नहीं किया, मुझे पता नहीं है तो वो अलग बात है, मुझे पता है फिर भी मैं इंटेंशनली नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे 6 मंथ प्लस 1,000 रुपीज़ फाइन होगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट 212 212 है यहाँ पे। 212 क्या बात करता है, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहे हैं तो सिंपल मीनिंग है यहाँ पे, इफ लॉ सेज दैट यू मस्ट टेल द ट्रूथ टू अ पब्लिक सर्वेंट। आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन जो है क्या फर्निश करना है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन जो है फॉल्स फर्निश नहीं करना है। आपको फर्निश कैसे करना है, ट्रू फर्निश करना है। ओके, तो जो यहाँ पे है ना फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे, फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन में अगर आप यहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश कर रहे हैं, इफ़ लॉ सेज यू मस्ट टेल द ट्रूथ टू द पब्लिक सर्वेंट, आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ट्रूथ है वो पब्लिक सर्वेंट को बताना है। बट यू नोइंगली गिव अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, नोइंगली आपको पता है फिर भी आप यहाँ पे नोइंगली गिव द फॉल्स इन्फॉर्मेशन, देन इट इज़ कमिट एन ऑफेंस। जो पर्सन है वहाँ पे उसने क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है। नॉट ओनली हाइडिंग अ ट्रूथ बट ऑल्सो टेलिंग लाइज, यहाँ पे फॉल्स कुछ तो बता रहा है, वो ऑल्सो यहाँ पे क्या कंसिडर कर किया जाएगा, कमिट क्या किया है उसने, ऑफेंस किया है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट देखो यहाँ पे क्या है, पर्सन मस्ट बी लीगल बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये पॉइंट तो समझ आया होगा ना। उसके बाद है हम नेक्स्ट देखने वाले यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो है 213 में क्या बोला है, रिफ्यूजिंग जो है यहाँ पे, रिफ्यूजिंग ओथ रिफ्यूज कर रहा है यहाँ पे। देखो सिंपल मीनिंग अगर देखेंगे सबसे पहले, इफ द पब्लिक सर्वेंट लीगली आस्क यू टू टेक ओथ, पब्लिक सर्वेंट ने बोला कि लीगली आप क्या करो यहाँ पे ओथ ले लो, लीगली बोला है, लीगली इंपॉर्टेंट है वर्ड, टू टेक ओथ टू स्पीक द ट्रूथ। आपने यहाँ पे क्या किया, रिफ्यूज़ किया, मैं नहीं लूँगा यहाँ पे ऐसे बोला, तो क्या हुआ, ये ऑफेंस हुआ, ये ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे पनिशमेंट कितना है, यहाँ पे पनिशमेंट जो है हमने ऑलरेडी कई बार देखा है, यहाँ पे अप टू 6 मंथ का पनिशमेंट है, प्लस यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का फाइन है यहाँ पे। ओके, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट वाला कौन सा है, ओके नेक्स्ट वाला कौन सा है, 216 देखते हैं हम। ओके 215 रह गया। 215 में क्या बोला है, रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट। अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट को रिफ्यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, स्टेटमेंट जो है, इफ़ यू गिव अ स्टेटमेंट टू पुलिस एंड दी लीगली आस्क टू साइन, पुलिस को कौन सा भी स्टेटमेंट दिया, ऐसे ऐसे वहाँ पे क्या हुआ था, क्राइम हुआ था, पुलिस ने बोला कि भाई यहाँ पे साइन कर दो, आपने रिफ्यूज़ कर दिया, यहाँ पे 3 मंथ्स फाइन है। देखो याद रखने का ट्रिक क्या है, 215 में रिफ्यूज़ हुआ, रिफ्यूज़ का 2 है यहाँ पर, 214 में रिफ्यूज़ किसका हुआ, यहाँ पे ओथ लेने को, मैं शपथ नहीं लूँगा ऐसे बोल रहा है। अगर आपने ओथ नहीं लिया तो 6 मंथ 5,000 रुपीज़ होगा, एंड यहाँ पे 3 मंथ्स 3,000 रुपीज़, ऐसे याद रखने में ईजी है ना। 14 में क्या होगा, ओथ रिफ्यूज़ कर रहा है, 15 में स्टेटमेंट पे साइन करने को रिफ्यूज़ कर रहा है, लेकिन ओथ को ज़्यादा पनिशमेंट है, साइन करने में कम पनिशमेंट है। ओके, साइन में 3 मंथ 3,000 रुपीज़ है, एंड ओथ को कितना है, ओथ को कितना है, 6 मंथ 5,000 रुपीज़ है। ओके, याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम 216 की क्या बात हो रही है, फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ। ओथ के ऊपर जो होता है यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ। अब तो देखो क्या 215 में क्या हुआ, 214 में क्या हुआ, ओथ ही लेने को यहाँ पे मना कर रहा है। ओके, 215 में हमने क्या देखा, यहाँ पे स्टेटमेंट पे साइन नहीं कर रहा है, एंड 216 में क्या कर रहा है, ओथ तो ओथ भी लिया है उसने, ओथ तो लिया,
ओथ तो लिया, लेकिन ओथ लेने पे जो स्टेटमेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट वो पूरी तरह से फॉल्स दे रहा है। ओके, लाइज मतलब यहाँ पे झूठ बोल रहा है, खोटा बोलता है तो ओके, तो सीरियस ऑफेंस है यहाँ पे। दिस इज लाइक प्रीजुरे। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, पर्सन बाउंड बाय ओथ, पर्सन क्या है, बाउंड बाय द ओथ, ओथ से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो बाउंड है यहाँ पे ओथ के ऊपर। इट मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट, ये जो है यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट बना रहा है, नोज इट फॉल्स, उसको पता है कि वो फॉल है, फॉल्स है। ओके, पनिशमेंट क्या है, अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है यहाँ पे, 3 months क्या है, इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पे, प्लस फाइन भी है यहाँ पे। ओके, याद रखना। उसके बाद है यहाँ पे मोर सीरियस देन द 212 में जो हमने देखा था यहाँ पे ओथ जो इन्वॉल्व है उससे मोर यहाँ पे सीरियस है। 212 में हमने देखा, क्या देखा, ओथ रिफ्यूज कर रहा है, 213 में ओथ रिफ्यूज कर रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश कर रहा है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 214 रिफ्यूजिंग टू आंसर क्वेश्चंस। अब ने हम यहाँ पे 213 में क्या देखा, रिफ्यूजिंग ओथ कर रहा है यहाँ पे। वेट, अब बात करते हैं 217 की। 217 में फॉल्स इंफॉर्मेशन टू हार्म अनदर। अब किसी को फॉल्स इंफॉर्मेशन देना कि ए क्या कर रहा है, बी को हार्म हो, इसलिए बी के खिलाफ यहाँ पे फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिंपली इफ यू गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन टू पुलिस टू हार्म समवन सो दैट पुलिस यूज द पावर रॉन्गली अगेंस्ट दैट पर्सन, ऑफेंस हुआ ये, क्योंकि ये इस पर्सन की कोई गलती नहीं है, फिर भी यहाँ पे वो अरेस्ट हुआ, कुछ तो हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपने ऑफेंस कमिट किया है, आपको पेनाल्टी एंड पनिशमेंट लगेंगे यहाँ पे। फॉल्स इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एसेंशियल एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे क्या है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है मस्ट बी फॉल्स होनी चाहिए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन मस्ट बी, इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए। पर्सन जो है यहाँ पे नोइंग नोज इट इज़ एन फॉल्स, पर्सन को अगर पता नहीं है कि वो फॉल्स है, गलत है या झूठ है, तो यहाँ पे वो ऑफेंस नहीं होता। ओके, उसके बाद है इंटेंशन कैसा होना चाहिए, टू मेक अ पब्लिक सर्वेंट मिस यूज पावर। क्या होना चाहिए, इंटेंशन कैसा होना चाहिए, आपको पता है मैंने जाके पुलिस को ये बताया अभी अभी ये क्राइम हुआ है एंड मैंने बोला कि ए ने बी को मारा है, तो ए को पकड़ेगा ना पुलिस, तो ए के अगेंस्ट यहाँ पे वो इन्फोर्स हो, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट मिसयूज करे पावर को, ऐसे होने के लिए इंटेंशन है मेरा। टू कॉज इंजुरी अनॉयंस टू समवन, इंजुरी कॉज करने के लिए और यहाँ पे अनॉयंस करने के लिए, समझ आया। पनिशमेंट है अप टू 1 year इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज़, जो यहाँ पे 1 year है, यहाँ पे कुछ अलग है, 1 year एंड 10,000 रुपीज़ का फाइन है यहाँ पे। देखो, अगर आप क्या कर रहे हो कि किसी को पर्सन को इंजरी हो और किसी पर्सन को फंसाने के लिए आप पब्लिक सर्वेंट को बोल रहे कि उसने ये क्राइम किया है, तो यहाँ पे 100% आपको पेनाल्टीज लगेंगे। अब देखो यहाँ पे याद रखो एक ही चार्ट में 212 में हमने क्या देखा, नॉट गिविंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अगर किसी ऑफेंस का हुआ है, कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे रहा है, तो 1 to 6 month का यहाँ पे फाइन लगेगा। एंड यहाँ पे 1 month है, 6 month तक का फाइन है यहाँ पे, सॉरी पेनाल्टी से इम्प्रिजनमेंट है। उसके बाद 212 में हमने देखा कि गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है, यहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद देखा 6 month to 2 years का है यहाँ पे। रिफ्यूजिंग ओथ, ओथ रिफ्यूज़ कर रहा है, ओथ को क्या कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है। उसके बाद आंसर को रिफ्यूज़ कर रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है आंसर जो है यहाँ पे उसको रिफ्यूज़ कर रहा है, 6 month का यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है। उसके बाद है 215 में रिफ्यूजिंग टू साइन, साइन करने को रिफ्यूज़ कर रहा है स्टेटमेंट पे। उसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट, ओथ तो दिया है उसने लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, ओथ तो दिया है, ओथ दिया है, उसी ओथ पे फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू हार्म समवन, 1 year तक का यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है। सबसे ज़्यादा अभी तक हमने देखा तो 1 year इसमें ही दिया गया है, 7 years तक का भी ऊपर के चार्ट में देखा है हमने। ओके, उसके बाद देखो 218 देखना है हमें, रेजिस्टेंस टू टेकिंग प्रॉपर्टी बाय पब्लिक सर्वेंट। अब क्या है यहाँ पे, इफ पब्लिक सर्वेंट लाइक पुलिस हो, कोर्ट ऑफिसर हो, रेवेन्यू ऑफिसर हो, इज लाइकली टेकिंग अ प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल अटैचमेंट, सीजर, रिकवरी ऑफ लोन, एंड यू स्टॉप और रेजिस्ट हिम। मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो प्रॉपर्टी मतलब मेरा नहीं, ए पर्सन है, उसका प्रॉपर्टी उसने कुछ तो किया है, केस वगैरह है, उसने
कुछ पैसा वगैरह नहीं दिया। तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुलिस, कोर्ट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर अटैच करने के लिए गए, लेकिन वो रेजिस्ट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, उनको रेजिस्ट कर रहा है। नोइंग ही इज एन पब्लिक सर्वेंट, उसको पता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, इट इज़ एन ऑफेंस, आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो। इंपॉर्टेंट है, टेकिंग मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है, जो पब्लिक ऑफिसर है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर अटैचमेंट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना ही चाहिए। ओके, उसके बाद इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे, प्रॉपर्टी इज बीइंग टेकन बाय लॉफुल अथॉरिटी, प्रॉपर्टी इज बीइंग टेकन बाय लॉफुल अथॉरिटी से होनी चाहिए। पर्सन नोज और हैज़ अ रीजन टू बिलीव ही इज एन पब्लिक सर्वेंट, उसको क्या होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद पर्सन ऑफर्स टू रेजिस्टेंस, पर्सन क्या होना चाहिए, ऑफर्स, रेजिस्टेंस कर रहा होना चाहिए। इसमें पनिशमेंट क्या है यहाँ पे, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है एंड 10,000 रुपीज जो है यहाँ पे फाइन है। ओके, याद रखो। देखो कोर्ट ऑर्डर्स आए यहाँ पे सीजर के, और सीजर ऑफ कार, अनपेड डेब्ट उसने पेड नहीं किया तो कार को क्या करो, सीज कर दो, ऐसे कोर्ट का ऑर्डर आया। ओनर ब्लॉक्स द ऑफिसर, ओनर ने क्या किया, रजिस्ट कर रहा है, ओनर ऑफिसर मत जाओ मत जाओ ऐसे कर रहा है, उसको रजिस्ट कर रहा है। तो एंड रिफ्यूजेस टू अलाउ दिस, सीजर को रिफ्यूज कर रहा है यहाँ पे। एंड अंडर सेक्शन 218 में, तो वो पनिशमेंट यहाँ पे, वो ऑफेंस कमिट हो गया है, पनिशमेंट मिलेगा उसको। सेक्शन 219 में क्या बोला है, 219 में ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिंग सेलिंग प्रॉपर्टी, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स लीगली पुट अ प्रॉपर्टी ऑन द ऑक्शन, बीडिंग कर रहा है यहाँ पे, लीला हो रहा है, बीडिंग कर रहा है, लाइक अटैच प्रॉपर्टी, जो अटैच प्रॉपर्टी को है। इफ समवन इंटेंशनली स्टॉप द ऑक्शन, उसको क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है इंटेंशनली, सेल मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए एंड कंडक्टर मस्ट बी इंटेंशनली, ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो पनिशमेंट है 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट है एंड 5,000 रुपीज़, और बोथ है यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 220, इलीगल परचेस और फेक बिडिंग है यहाँ पे। अगर इलीगल परचेस हो रहा है एंड फेक बिडिंग हो रहा है तो क्या है, देखो, इफ समवन बीट्स बिहाफ ऑफ पर्सन हु कैन नॉट लीगली बाय, क्या हो रहा है कि इलीगल बिडिंग क्या होता है और परचेस क्या होता है, बीड्स ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु कैन नॉट लीगली बाय। देखो ऐसा पर्सन है कि वो लीगली वो उस प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल में देखो, ए पर्सन है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ऑफिसर है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे बिडिंग चल रही है इसी केस में, एंड ए को ये डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता ना, तो ए ने क्या बोला, बी को बोला भाई तुम ले लो ये प्रॉपर्टी, बाद में तुमसे मैं मेरे नाम पे कर दूंगा। तो ये हुआ, ए ऑथोराइज नहीं है, लीगली वो बाय नहीं कर सकता है। बीड्स ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन हु कैन नॉट लीगली बाय, और बीड्स विदाउट इंटेंशन टू एक्चुअली पे। अब क्या इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली पे मतलब बीडिंग में तो शामिल हो, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे बोल रही हो, लेकिन आपका इंटेंशन पे करने का नहीं है यहाँ पे। तो वो क्या हुआ यहाँ पे, जो बिडिंग है वो जो आप कर रहे हो वो इलीगल कर रहे हैं, यहाँ पे इलीगल परचेस कर रहे हैं, इट इज़ एन ऑफेंस होगा। यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट्स देखो, सेल मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए, बायर नोज दैट द पर्सन इज लीगली डिस्क्वालिफाइड है, बायर जो है यहाँ पे उसको पता है कि जो पर्सन है यहाँ पे लीगली डिस्क्वालिफाइड है, ये पर्सन को, बायर को पता है। और बीड्स डिसऑनेस्टली विदाउट इंटेंशन टू पे, यहाँ पे डिसऑनेस्टली बीड कर रहा है, पे करने का कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली बीट कर रहा है यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, पनिशमेंट क्या है, 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट है एंड 200 रुपीज़ फाइन है। इजी है ना याद रखने के लिए, बिडिंग छोटा सा अमाउंट है, इजी है। ओके, लेस पनिशमेंट क्यों है, स्टिल इलीगल होगा बिकॉज इट अफेक्ट्स द फेयरनेस ऑफ ऑक्शन होगा, तो यहाँ पे लेस पनिशमेंट दिया गया है। उसके बाद है 221 है ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन ड्यूटी, ड्यूटी पे पब्लिक सर्वेंट को स्टॉप करना, पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डूइंग हिज ऑफिशियल वर्क को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, इज एन ऑफेंस। वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल एलिमेंट्स है, पब्लिक सर्वेंट मस्ट परफॉर्म द ऑफिशियल ड्यूटीज़, यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी वॉलंटरी होनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन जो है यहाँ पे। उसके बाद पनिशमेंट क्या दी गई है, 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पे, और 2,500 यहाँ पे फाइन है, और बोथ होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अक्यूज्ड को अरेस्ट कर रहा है, क्राउड यहाँ पे ब्लॉक्स द पुलिस एंड प्रिवेंट्स द अरेस्ट, क्राउड ने क्या किया, यहाँ पे पुलिस को ब्लॉक कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, यहाँ पे 221 में उन्होंने यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया है। उसके बाद पनिशमेंट नहीं दी यहाँ पे, हाँ दिया है 3 मंथ्स है एंड 2,500 है यहाँ पे। ओके,
उसके बाद 222, अब ये याद रखने के लिए इजी है, ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट। असिस्ट मतलब हेल्प करना। पब्लिक सर्वेंट कुछ तो पूछ रहा है, भाई इसका नाम क्या है, भाई इसका एड्रेस क्या है, क्या है ये पूछ रहा है, उसको रिफ्यूज़ करना। तो ये है यहाँ पे 222 में आप डबल 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 कर रहे हो यहाँ पे। इफ़ सेज यू मस्ट हेल्प द पुलिस पब्लिक सर्वेंट बट यू रिफ्यूज़ टू हेल्प, ऑफेंस कमिट किया आपने। देखो पर्सन मस्ट बी लीगली बाउंड टू असिस्ट है। असिस्टेंस जो है यहाँ पे इंटेंशनली आप रिफ्यूज़ कर रहे हो तो नॉर्मल केस में जो है यहाँ पे आपको 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा एंड 2500 का फाइन लगेगा, जैसे कि हमने बिडिंग में देखा था। बी में क्या बोला है, असिस्टेंट रिक्वायर्ड फॉर द कोर्ट प्रोसेस के लिए असिस्टेंट रिक्वायर्ड है, कोर्ट में जाके आपको असिस्टेंट रिक्वायर्ड है। प्रिवेंटिंग ऑफेंस के लिए, सप्रेसिंग रायट एंड अरेस्ट ऑफेंडर के लिए। तो यहाँ पे आपने रिफ्यूज़ कर दिया, यहाँ पे 6 मंथ का आपको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट लगेगा एंड फाइन जो है यहाँ पे 5000 रुपीज़ का आपके ऊपर फाइन बैठेगा। ये देखो, पुलिस आस्क विलेजर्स टू हेल्प कैच द एस्केप्ड क्रिमिनल, विलेजर्स ने रिफ्यूज़ किया, 222 में उन्होंने ऑफेंस किया है। देखो अब सबसे हम यहाँ पे रिविजन करेंगे, हमने कौन कौन से यहाँ पे सेक्शन देखा। 218 में देखा हमने रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी सीज करने से आप यहाँ पे रोक रहे हो, वो आया। उसके बाद 219 में हमने देखा स्टॉपिंग ऑक्शन को आप स्टॉप कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो। 220 में इलीगल बीड कर रहे हो, आपको ऑथराइज नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, इन ड्यूटी करने के लिए आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। रिफ्यूजिंग टू हेल्प पब्लिक सर्वेंट, 222 में रिफ्यूज़ कर रहे हो पब्लिक सर्वेंट को, ओके। उसके बाद देखते हैं हम 223 में डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ऑफ प्रोमलगेटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट क्या है। इफ अ पब्लिक सर्वेंट लाइक अ मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर लीगली इश्यूज एन ऑर्डर, पब्लिक सर्वेंट और जो मैजिस्ट्रेट है यहाँ पे लीगली उन्होंने क्या किया है, एक जो ऑर्डर है इशू किया है एंड यू नो अबाउट दैट ऑर्डर्स, बट मुझे पता है वो ऑर्डर है बट मैंने डिसोबे किया, स्टिल डिसोबे, इट इज़ एन ऑफेंस। जो ऑर्डर क्या बोला है, ऑर्डर क्या है कि अब घर से बाहर, लॉकडाउन है, घर से बाहर निकलना नहीं है, ऐसे ऑर्डर आया है यहाँ पे, मुझे पता है फिर भी मैं घर से बाहर जा रही हूँ, ऐसे ही विदाउट रीज़न, इमरजेंसी नहीं फिर भी जा रही हूँ, तो ये क्या हुआ, ऑफेंस कमिट हुआ यहाँ पे। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखो कौन कौन से, देयर मस्ट बी एन ऑर्डर प्रोमलगेटेड, मतलब ऑफिशियली अनाउंसड होना चाहिए, घर से बाहर कोई भी नहीं निकलेगा। कोरोना में देखा है ना, घर से बाहर कोई भी नहीं निकलेगा। पब्लिक सर्वेंट मस्ट लॉफुली एम्पावर्ड है यहाँ पे टू इशू इट, पब्लिक सर्वेंट जो है लॉफुली एम्पावर्ड है, मुझे एम्पावर करना आता है। नो अबाउट दी ऑर्डर, पर्सन को पहले पता होना चाहिए कि घर से बाहर नहीं निकलना है, पता नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं है। पर्सन डिसओबेज इट, डिसओबीडियंस कॉजेज और लाइकली टू कॉज हार्म है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे ऑफेंस होगा। कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन एंड अनाउंस कर रहे, इंजुरी किया आपने, 6 मंथ एंड 2500 तक का फाइन बैठेगा यहाँ पे। कॉजेज डेंजरस टू लाइफ हेल्थ एंड सेफ्टी, राइट के लिए 1 ईयर तक का फाइन लगेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 5000 रुपीज़ का यहाँ पे क्या होगा, फाइन लगेगा, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन लगेगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 224 जो है यहाँ पे थ्रीट ऑफ इंजुरी टू पब्लिक सर्वेंट। अब यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को थ्रीट हो रहा है इंजुरी का, ओके। देखो पब्लिक सर्वेंट ने आपके खिलाफ क्या किया, एफआईआर दर्ज कर दिया, मतलब ए के खिलाफ, ए ने उनको थ्रीट किया, एफआईआर वापस ले लो, एफआईआर मत रजिस्टर करो वरना तुम्हारा कुछ तो ऐसे बोल दिया, तो ये हुआ threat। if someone threatens a public servant to doing something illegal, stop doing official duty के लिए वो क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, तो इट इज़ एन ऑफेंस होगा। इवन थ्रेटनिंग फैमिली ऑफ द पब्लिक सर्वेंट इज ऑल्सो काउंट्स इन द ऑफेंस। एसेंशियल एलिमेंट्स है, थ्रेट और इंजुरी होनी चाहिए। थ्रेट मस्ट बी पब्लिक सर्वेंट एंड उसके फैमिली मेम्बर्स जो है, पर्सन इन होम पब्लिक सर्वेंट इज इंटरेस्टेड, फ्रेंड्स हो उनको भी। पर्पस क्या है, मस्ट बी इन्फ्लुएंस ऑफिशियल ड्यूटी के इन्फ्लुएंस की वजह से होना चाहिए, प्राइवेट नहीं, कुछ तो पर्सनल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है, 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है, प्लस फाइन है, फाइन मेंशन नहीं है कितना है वो, ओके। उसके बाद 225 देखते हैं, थ्रीट टू स्टॉप समवन फ्रॉम सीकिंग प्रोटेक्शन। अब क्या है, थ्रीट कर रहे हो टू स्टॉप समवन फ्रॉम सीकिंग प्रोटेक्शन, तो इसमें क्या है, इफ
थ्रेटन्स अ पर्सन सो डज नॉट गो टू द पुलिस फॉर द प्रोटेक्शन। मतलब आप उसको थ्रेट कर रहे हैं, ऐसे होता है ना कि किडनैप किया किसी पर्सन को और फ़ोन लगा के अगर पुलिस के पास गए, अगर पुलिस के पास गए तो तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, ऐसे हम पिक्चर मूवी में वगैरह बोलते हैं ना, वैसे करना। तो यहाँ पे लॉ प्रोटेक्ट्स, उस पीपल को प्रोटेक्ट करता है एंड वो ऑफेंस में आएगा इन। ओके, तो इसेंशियल एलिमेंट्स अभी हमने देखा, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है इसके लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 226 है यहाँ पे, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल पब्लिक सर्वेंट। देखो कि पब्लिक सर्वेंट को बोलना है कि एफआईआर दर्ज मत करो वरना मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सुसाइड कर लूँगा। ऐसे अगर बोलेगा ट्राइज टू कमिट सुसाइड फोर्स पब्लिक सर्वेंट, और यहाँ पे क्या करोगे आप एफआईआर दर्ज करो वरना मैं सुसाइड करूँगा, ऐसे अगर बोला तो स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग, तो यहाँ पे इट इज़ एन ऑफेंस होगा। पर्सन सेज इफ़ यू डिमोलिश माई इलीगल बिल्डिंग आई विल किल माई सेल्फ। अगर आपने डिमोलिश किया मेरा जो बिल्डिंग है मैं खुद को यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा। ओके, तो ये हुआ जो 226 है, उसमें क्या है पनिशमेंट जो है 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पे, और फाइन होगा, बोथ हो सकता है। अब देखते हैं डिसओबीडियंस ऑफ लॉ किया आपने 6 मंथ टू 1 ईयर तक का फाइन है, 3 टू पब्लिक सर्वेंट है 2 ईयर्स होगा, 3 टू स्टॉप इलीगल प्रोटेक्शन 1 ईयर होगा, सुसाइड अटेम्प्ट टू कंपेल ऑफिसर है 1 ईयर तक होगा। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। ओके, टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड जो कमेंट सेक्शन है उसमें वीडियो कैसी अच्छे लगे, लेक्चर आपको अच्छे लगे क्या, वो कमेंट देना। ओके, फीडबैक देना। थैंक यू।